वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ नवग्रह के लिए। हम सब चाहते हैं कि हम नवग्रह के क्लचेस से बाहर आएं और हमारे सभी जो काम हैं वो जल्द हों और हम जितने भी दुख हैं उनसे बाहर आएं, इस माया से बाहर आएं। उसका एक बहुत सिंपल सा रेमेडी है। उसके लिए हमें विजिट करना है श्री जगन्नाथ पुरी में। जुलाई मंथ में ये साल 9 दिन का रथ फेस्टिवल होता है, जिसमें भगवान के मूर्ति को डाला जाता है रथ में। भगवान को रथ में बिठाया जाता है और 3 रथ होते हैं। एक भगवान जगन्नाथ का, एक उनके बड़े भाई का जिनका नाम है बालभद्र, और तीसरा उनकी छोटी बहन सुभद्रा का। ये पहले ही ऐसे भगवान हैं जो अपना पीठ छोड़ते हैं। बाकी कोई भी भगवान अपना पीठ, ओरिजिनल जो पीठ है वो नहीं छोड़ते हैं। 9 दिन के लिए जब भगवान को रथ पर बिठाया जाता है, उन्हें रथ यात्रा में लेकर जाते हैं, तो ये 9 दिन 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु। कहते हैं कि अगर पहले दिन और आखिरी दिन वापस आते समय भगवान का कोई दर्शन कर दे, जगन्नाथ भगवान का कोई दर्शन कर दे, तो ये 9 ग्रह के क्लचेस में से हम बाहर आ सकते हैं। हम जितने भी दुख हमारे लाइफ में हैं उनसे बाहर आ सकते हैं, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। कई लोग भगवान जगन्नाथ को देखते हैं, कहते हैं ये शनि का रूप है। कई लोग कहते हैं ये काली का रूप है। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है। और कुछ लोगों ने तो कहा है कि ये पुरुषोत्तम है। तो बेसिकली ये जो भगवान है जगन्नाथ, जगन का मीनिंग है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, और नाथ का मीनिंग है लॉर्ड। तो ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मांड इन्हीं से ही बना है, नवग्रह इन्हीं से ही बने हैं। तो जब हम भगवान जगन्नाथ को वर्शिप करते हैं तो हमारे नवग्रह जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, प्लीज हो जाते हैं। हर एक ग्रह अलग अलग पीड़ा देता है। जैसे सूर्य ग्रह हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर जैसे चंद्र है वो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या बॉडी में जितना भी लिक्विड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चंद्र देता है। सिस्ट है बॉडी में, या फिर कॉफ है, कोल्ड है, निमोनिया है, ये सब प्रॉब्लम चंद्र प्लैनेट की वजह से होते हैं, उनके खराब होने से होते हैं। जितने भी खून की बीमारियां हैं, नसों की बीमारियां हैं, वो मंगल के कारण होते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं वो मंगल के कारण हैं। चर्बी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन है, जॉन्डिस है, वो गुरु के कारण होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूटेरस से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम है वो शुक्र की वजह से होते हैं। और टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो शनि के खराब होने की वजह से होते हैं। राहु केतु डिफॉर्मिटीज देते हैं, हैंडीकैप बनाते हैं, या फिर बहुत परेशानियां, बहुत मेंटल स्ट्रेस राहु की वजह से होता है। काम जल्दी खत्म नहीं होते हैं। जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 10 महीने में नहीं होता है। केतु भी सर्जरीज करवाता है, केतु एक्सीडेंट्स करवाता है। तो इन सब प्रॉब्लम से अगर हमें बाहर आना है, बुध जो है वो स्पीच का प्रॉब्लम देता है, लोग बराबर से बात नहीं कर पाते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बुध देता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आने का एक ही बहुत अच्छा और सरल उपाय है। आपको और हम सबको पुरी विजिट करना है। ओडिशा में जगन्नाथपुरी टेम्पल है। 9 दिन का रथ यात्रा होता है, तो नवग्रह हमारे शांत हो जाते हैं। ये जो आस्थान है ये सभी को प्रिय है। भगत सालबेग ने वहाँ पर
दीक्षा पाई थी, वहाँ पर उन्होंने उनको ऊर्जा महसूस हुई थी और वहीं से उनका आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ा था। दखिया, बौरी, बंधु मोहंती, गुरु नानक जी ने भी वहाँ पर विजिट किया था और वहाँ उन्हें वो आस्थान उन्हें काफ़ी प्रिय है। जयदेवा, गणपति बट्टा और आदि शंकर आचार्य। आदि शंकर आचार्य ने कहा कि 4 धाम हैं। ईस्ट में जगन्नाथपुरी है, वेस्ट में द्वारका है, नॉर्थ में केदारनाथ है और साउथ में रामेश्वरम है। अगर हम ये 4 धाम विजिट करते हैं तो मुक्ति के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। सो जगन्नाथपुरी में खाना बनता है, जो वहाँ पर सबसे बड़ा अग्नि कुंड है। देखा जाए तो ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट में अग्नि कोण होता है। सो हमारे इंडिया का जो वास्तु बैलेंस होता है वो जगन्नाथपुरी की वजह से होता है। वहाँ पर बहुत बड़ा अग्नि कुंड है। जो वास्तु जानते हैं उन्हें पता है कि जो अग्नि कोण है वो शुक्र प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं कि जो पैसा है उसको आप एंजॉय करें, नया पैसा आपके पास आए। और अगर आपके पास पैसा है वो उतना स्टेटस आपका दिखे तो आपको वहां जाकर प्रसाद जरूर खाकर आना है। इससे आपका जो अग्नि कोण है, जो घर का अग्नि कोण है, वो तो बैलेंस होता ही है। आपका शुक्र प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होता है। किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी के लव अफेयर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी को मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है, तो उन्हें जगन्नाथ टेम्पल जरूर विजिट करना चाहिए, स्पेशली ये 9 दिन। ये पहले ऐसे भगवान हैं जिनकी कंप्लीट मूर्ति हमें नहीं दिखेगी, वहां पर फेस दिखता है और वो भी नीम ट्री से बना हुआ है। दूसरे मूर्ति अगर हम देखेंगे तो वो मेटल के होते हैं, रॉक के होते हैं या फिर मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये पहला ऐसा मूर्ति है जिसको पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है। ये इनकम्प्लीट फेस है भगवान का, इनकम्प्लीट मूर्ति है। ये पहले ऐसे भगवान हैं जिनका गत परिवर्तन होता है। कभी हमने नहीं सुना है कि ओल्ड मूर्ति जा रही है और नई आ रही है। ये लाइव भगवान है। कहते हैं इनके अंदर दिल धड़कता है भगवान कृष्ण का। और हर 12 से 18 साल में एस्ट्रोलॉजर्स डिसाइड करते हैं, जिस साल में भी 2 महीने आषाढ़ मंथ आता है वो साल लगभग 12 से 18 साल के बीच में ये गत जो है वो चेंज होता है। ओल्ड भगवान जाते हैं और नए भगवान वापस आते हैं। ये जो टेम्पल है ये वो लोग भी विजिट जरूर करें जिनके घर में भाई बहनों के बीच में कलेश है। अगर आपके भाई बहनों के बीच में कुछ कोर्ट केसेस हैं, कलेश हैं, झगड़े चालू हैं, या आप चाहते हैं कि भाई बहन यूनाइटेड रहें, तो इसके लिए भी आप इस टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ ये पहला भगवान है। जैसे अगर हम जाएंगे राम भगवान तो राम सीता है, कृष्णा के मंदिर जाएंगे तो राधा कृष्ण है, हम जाएंगे नारायण भगवान के मंदिर में तो नारायण लक्ष्मी है। ये पहले ऐसे भगवान हैं जहाँ पर उनके भाई खड़े हैं बालभद्र और उनकी छोटी सिस्टर सुभद्रा खड़ी हैं। तीनों को रथ पर बिठाया जाता है, अलग अलग रथ पर बिठाया जाता है और रथ के नाम भी हैं, जैसे नंदी घोष, दर्प दालन और तलाध्वज। ये तीनों चैरियोटियर पे उनको बिठाया जाता है, रथ पर बिठाया जाता है और इस पर उनकी यात्रा निकलती है। जैसे मैंने बताया कि 9 दिन की यात्रा 9 ग्रह रिप्रेजेंट करती है। आप चाहते हैं कि 9 ग्रह से आपको, 9 ग्रह की पीड़ा से आपको छुटकारा मिले, 9 ग्रह प्रसन्न हो जाएं, जो दे सकते हैं। नवग्रह हमें, सूर्य हमें प्योर सोल दे सकते हैं, हमें शुद्ध आत्मा दे सकते हैं। चंद्र हमें हैप्पीनेस दे सकते हैं, माता का सुख दे सकते हैं। सूर्य हमें पिता का सुख दे सकते हैं। सूर्य हमें नेम फेम दे सकते हैं। सूर्य हमें एक अच्छा स्टेटस दे सकते हैं, एक अच्छा पोजीशन दे सकते हैं। मंगल हमें एनर्जी दे सकते हैं। गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं।
बुद्ध हमें बुद्धि दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। शुक्र हमें लग्जरी दे सकते हैं, अच्छा पार्टनर दे सकते हैं। शनि हमें सोशल सर्विस करने के लिए हमें एनकरेज कर सकते हैं। शनि हमें रंग से राजा बना सकते हैं। राहु प्लैनेट जो है वो अड़चने हमारे रास्ते से निकाल सकते हैं। राहु की एनर्जीज को अगर सही दिशा में यूज किया जाए तो हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो चीजें हम देखते हैं सोसाइटी में गलत हो रही हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। राहु में वो शक्ति है। केतु हमें मोक्ष तक लेकर जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारे नवग्रह हमारे ऊपर प्लीज हों, राजी हों और हमें अच्छी चीजें दें, तो उसके लिए हमें ये टेम्पल विजिट करना है। ये जो भगवान का जो स्टैचू है वो हमें दिखाता है कैसे नवग्रह दिखाता है। वो जैसे अगर आंखें देखेंगे तो आंखें जो है वो सूर्य चंद्र को दर्शाती हैं। उनके लाल कलर के जो लिप्स हैं वो मंगल को दर्शाता है। भगवान का जो वामन अवतार है वो बुद्ध भगवान को दर्शाता है। पीले कलर के वस्त्र, पीले कलर के जेवर पहनाए जाते हैं, वो गुरु को दर्शाते हैं। जो आर्ट है, जितना ब्यूटीफुली उनको पेंट किया जाता है नीम के ऊपर या समटाइम्स बैम्बू के ऊपर भी उन्हें पेंट करके रखा जाता है। जब रथ यात्रा के पहले भगवान को ट्रीटमेंट के लिए अंदर लेके जाते हैं, उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। ये विश्वास है कि रथ यात्रा के पहले स्नान होता है, यूजुअली अक्षय तृतीया पे होता है, और भगवान को फीवर होता है और उनका उपचार चालू होता है। तो रथ यात्रा के कुछ दिन पहले तक बैम्बू के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल आर्ट बनाई जाती है, भगवान का चित्र बनाया जाता है और लोग उसके दर्शन करते हैं। तो ये जो आर्ट है ये शुक्र को दर्शाता है। इनकम्प्लीट स्टैचू है भगवान का, तो उसे कहेंगे राहु और केतु, क्योंकि ये दोनों इनकम्प्लीट प्लैनेट्स हैं। तो इस तरह से नवग्रह का दर्शन हमें मिलता है भगवान के फेस में। ये मूर्तियां हैं श्री जगन्नाथ जी का, बालभद्र जी का और सुभद्रा जी का। इन तीनों को कहा गया है कि जगन्नाथ जी जो है वो हमारे लग्न है, एसेंडेंट है। बालभद्र जो है वो हमारे राशि हैं और सुभद्रा जो है वो हमारे नक्षत्र हैं। अगर ये तीनों अच्छे होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो इन तीनों के दर्शन करने हैं, इससे आपका एसेंडेंट, आपका राशि और आपका नक्षत्र ये बैलेंस हो जाते हैं। इन तीनों के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे इनको कहा गया है दिन, शाम और रात। इनको कहा गया है क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों के और भी नाम हैं, जैसे कहा गया है जल, स्थल और आकाश। तीनों के और नाम हैं जीवन, जौबन और मृत्यु। तो इस तरह से इस मंदिर को विजिट करने से आपके नवग्रह तो प्लीज होते ही हैं, नवग्रह की जो पीड़ा है वो कम होती है, नवग्रह के जो गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलते हैं, प्लस आपके घर का जो वास्तु है वो भी बैलेंस होता है। स्पेशली अग्निकोण जो वीनस के लिए है, शुक्र के लिए है, माँ लक्ष्मी के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है। वहां जाकर आपको प्रसाद जरूर ग्रहण करना है। प्रसाद के लिए भी एक बहुत अच्छी वहां पे बात दिखने को मिलती है कि जब प्रसाद बनाया जाता है तो सात पॉट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यूजुअली अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे वाले पॉट में खाना पहले बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज दिखने को मिलती है, सबसे ऊपर वाले पॉट में खाना सबसे पहले तैयार हो जाता है। मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगाया जाता है, वो ध्वज विंड के डायरेक्शन में होना चाहिए, हवा की डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर वो उससे ऑपोजिट दिशा में उड़ता है। इस तरह के चमत्कार हमें श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल में देखने को मिलते हैं। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता है। मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, एक सिंह द्वार है वहां पर खड़े रहते हैं, तो समुद्र की लहरों का आवाज सुनाई देता है। जैसे ही एक पांव मंदिर के अंदर रखते हैं, लहरों का आवाज नहीं सुनाई देता है। फिर वापस जब बाहर निकलते हैं
दरवाजे के बाहर एक पैर रखते हैं, फिर से वो लहरों का आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे और चमत्कार है, मंदिर के ऊपर एक चक्र रखा जाता है, तो वो चक्र भी हमें हर दिशा से देखेंगे तो ऐसे लगता है वो चक्र हमें ही फेस कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सी मिस्ट्रीज हैं मंदिर में, जो दिखाता है कि बहुत सी एनर्जी है, बहुत सी ऊर्जा है उस टेम्पल में। जब हम कोई भी टेम्पल विजिट करते हैं, कोई भी मंदिर विजिट करते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस विजिट करते हैं, तो हम वहाँ से बहुत सी एनर्जी लेकर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब मरक्यूरी महादशा है तो माता का मंदिर विजिट करना है, मंगल 12वें घर में है तो रणछोड़ मंदिर विजिट करना है, सूर्य की तकलीफ है या काम नहीं हो रहा है तो सूर्य का मंदिर कोणार्क टेम्पल विजिट करना है, वीज़ा नहीं मिल रही है तो हैदराबाद में वीज़ा टेम्पल विजिट करना है। इस तरह से बहुत से रेमेडीज हैं जो सिर्फ मंदिर जाकर हम विजिट करके आ सकते हैं और वहाँ से एनर्जीज ला सकते हैं। वो एनर्जीज दवा का, दुआ का दोनों काम करते हैं। वीनस की प्रॉब्लम है तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर विजिट करना है। अचानक मृत्यु का योग है कुंडली में तो उज्जैन महाकाल मंदिर विजिट करना है। तो ऐसे जो दर्शन हम लेने जाते हैं भगवान के, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। वहाँ से हम बहुत सी पॉजिटिविटी लेके आते हैं और नेगेटिविटी को भगाने के लिए हमें पॉजिटिविटी की ही ज़रूरत है। आप कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आपके लाइफ में, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको एडवाइस करूँगी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर कि कौन से भगवान के दर्शन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नवग्रह के लिए श्री जगन्नाथपुरी और ये जो रथ यात्रा हो रही है इसे मिस मत कीजिए, ज़रूर विजिट कीजिए, फैमिली के साथ इसे विजिट कीजिए। कई वर्ष पहले राजा खुद इस रथ को क्लीन करते थे ताकि राजा और प्रजा के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बने। तो यहाँ पर कोई कास्ट क्रीड का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट के लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप के और क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी आपको कि कौन से भगवान के दर्शन करने हैं जिससे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।